हमारे मंत्रिमंडल की मंत्री श्रीमती प्रतिभा बागरी जी के लिए अभिनंदन करें। माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवाल जी, माननीय विधायक विक्रम सिंह विक्की जी, पूर्व विधायक राम खिलावन पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष राम खिलावन कोल जी, महापौर योगेश काम्रकार जी, जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी, श्रीमती सुष्मिता सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, आपका भी अभिनंदन। श्री राजेश चतुर्वेदी जी, हाँ स्पीकर, श्री कृष्णा जी, रेणुका जी, प्रबल जी, शंकर दयाल त्रिपाठी जी, सीमा सिंह यादव जी, रामपाल यादव जी, रविंद्र सिंह जी, बाबूलाल जी, और अब लिखने वाले की गलती जिसने नाम लिख के नहीं दिया ये वो जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। समूचा मंच कितना अद्भुत लग रहा है, और खासकर तो पूरे देश और दुनिया को वर्तमान का समय बड़ा अद्भुत लग रहा होगा, लेकिन चित्रकूट और सतना अयोध्या वालों को कुछ खास ही लग रहा है। रामलला का समय चल रहा है। बोलो भगवान रामचंद्र महाराज की। क्या आनंद आ रहा है। हमारे लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परमात्मा ने ये अद्वितीय मौका दिया है, और मौका भी कैसा दिया है, एक पंच दो काज। और वर्तमान का समय भी कैसा चल रहा है उसका एहसास हमको होगा। वैसे तो ये धरती हम सब जानते हैं कि भगवान को अयोध्या से उन्हें संकल्प किया और वो अपने वनवास की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा ये सतना जिला और चित्रकूट की धरती, परमात्मा ने इस धरती के इस हिस्से को कोई विशेष आशीर्वाद दिया जहाँ नील कमल मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं 11 साल अपना समय गुजारते इतने भाग्यशाली इस धरती के वासी रहे हैं, इस जिले के वासी रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर जिसको किसी भी कारण से कोई भी कष्ट हो, लेकिन जैसे ही वो सतना में कदम बढ़ाता तो परमात्मा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो सारे दीन दुनिया के दुखों से दूर होकर के अपने आप परमात्मा के आनंद और मौज में चला जाता है। ये हम सब ने परमात्मा ने युगों युगों से इस धरती को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि यही तो धरती माता मैहर की है और कामतानाथ स्वामी की है, जिसके कारण से परमात्मा से प्रकृति से मनुष्य मात्र का परस्पर संबंध बन जाता है। ऐसे पावन चित्रकूट की पावन मिट्टी को मैं अपने सिर झुकाकर प्रणाम भी करता हूँ और आप सबको नमस्कार भी करता हूँ। 1 2 3 17 लाख साल हुए भगवान राम को आए हो, लेकिन हमारे इसी धरती पर हम सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकल्प किया कि मैं बिना राम जी को देखे उनकी आत्मा नहीं भरेगी। तो हनुमान जी ने यही तो मदद की थी उनको अपने प्रभु राम से मिलाने की। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी की साधना स्थिति में अगर कोई है तो यही हमारा धाम है, यही चित्रकूट और चित्रकूट का आसपास का क्षेत्र है। मैं आज के इस अवसर पर मैहर की माता को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई ऐसा लोकतंत्र का वर्तमान का हमारा अपना एक अत्यंत गरीबी के अत्यंत कठिनाई के दौर से निकला हुआ एक ऐसे गुजरात के छोटे से वडनगर क्षेत्र से निकला हुआ बालक आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुखिया बन करके अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से कितना उदात्त और कितना श्रेष्ठ विचार माननीय मोदी जी का, जिनने आज के इस तमाम प्रकार के आकर्षण विकर्षण की दुनिया में अपने आप से कहा कि हाँ मैं भारत का प्रधान सेवक हूँ, और अपना शीश लोकतंत्र के मंदिर में झुका करके जिन्हें जनतंत्र को गौरवान्वित किया, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 21वीं शताब्दी में भारत जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, और शासन के सभी क्षेत्रों में मान के संसाधन और ये मानव संपदा दुनिया में होंगे कई देश,
लेकिन मानव संपदा के आधार पर अपनी जनसंख्या को भी अपने इस देश की भारत संकल्प ये केवल मोदी जी की सरकार में हो सकता है और कोई सोच भी नहीं सकता है। जिसके घर में कठिनाई है उसी को एहसास होगा इस बात का। उज्ज्वला गैस योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, कोई कल्पना कर सकता है कि बहनों के जीवन में बदलाव आए, लेकिन केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में आगे चलती है। मैं यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने लगातार अपने कामों के बलबूते पर हमारे नए भाजपा के जनता के कल्याण के संकल्प को पूरा किया। मैं आज के अवसर पर आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यद्यपि मेरे पास समय की कमी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा, संकल्प किया। इसके पहले रीवा के दौरे में आए तब भी आपके मौसम ने इसी प्रकार की चुनौती दी थी, लेकिन हमने कहा कि एक बार संकल्प किया है तो मैं कोशिश करता हूं कि जहां मैंने कहा है परमात्मा वो मौका देता है, लाख कठिनाई के बावजूद भी, लेकिन हर हालत में उपस्थित होता हूं। और खासकर आपके बीच में आने के लिए तो आज चित्रकूट में पटना खुर्द की इस भूमि पर 50 करोड़ 85 लाख की लागत से 38 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण यहाँ संपन्न हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्रावास, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, सड़क पुल के साथ साथ अमृत 2 के विविध प्रकार के काम भी यहाँ आपके इस लोकार्पण भूमि पूजन में शामिल हुए हैं। आज के अवसर पर मोदी जी की गारंटी को पूरी करने के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सम्मान के लिए और भाजपा के इस चुनाव के पहले जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था 2023 का, मैं आज अपने जो हमारे इस सतना जिले से जो आशीर्वाद दिया है और समूचे प्रदेश में जो सरकार बनाई है उसका आभार मानने भी आपके बीच में आया। दोनों हाथ जोड़ करके आपका वो आभार भी व्यक्त करता हूँ। जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त किया है, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, विकास के नए नए कीर्तिमान बनाएगी। इस बात की गारंटी मोदी जी की गारंटी के साथ है। हम अपने नेता पे गर्व करते हैं, क्योंकि मोदी जी की गारंटी खाली वाली बात नहीं है। मोदी जी की गारंटी एक एक अक्षर पर खरा उतरने की गारंटी है। इसलिए मोदी जी का तो सूत्रवाक्य भी है, सबका साथ, जरा सब बोल के बताएं, सबका साथ और सबका विश्वास। ये देखो कितनी अच्छी बात। अब हम भगवान राम के काल में और आज के काल में क्या अंतर मानेंगे? माननीय भगवान राम ने और हमारे पूजनीय भगवान राम ने अगर वनवास की तरफ कदम बढ़ाया तो ये अलग बात है कि पराक्रम करके उन्हें रावण को भी परास्त किया, लेकिन रावण को परास्त करने के पहले गरीब वनवासी के क्षेत्र में उनको गले लगा करके, उनके बीच समय गुजार करके जो मानवता को धन्य किया, वो प्रभु रामचंद्र जी को युगों युगों तक कभी अपना देश भूल नहीं पाएगा। क्या सबरी माता के झूठे बेर खा करके कोई दुनिया का सबसे बड़ा उस समय का राजा अपने अश्रु से, अपने प्रेम से हमारी मानवता को धन्य करता है? ये केवल केवल हमारे सनातन संस्कृति में हो सकता है और कई जगह इसकी मिलती नहीं है। हजार साल का रिकॉर्ड है, हजारों साल का ये अपना गौरवशाली प्रश्न और दुर्भाग्य की बात है। आज के भी समय में परमात्मा ने कोई एक कृपा करी, चलो भाई गर्व कर सकते हैं। भगवान राम अगर अयोध्या में उनका मंदिर नहीं बनेगा, अगर वो अपने गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? दुनिया ये हमको हमारी इस भाव से देख रही है और हम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का फैसला कर दिया कि हाँ, प्रभु रामचंद्र जी को उनके उसी जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञा दे दी। और तो जिनने वर्षों वर्षों तक मुकदमा लड़ा, ऐसे मुस्लिम बंधुओं ने भी सहमति दे दी। अब बताओ इसके बाद क्या बचा? उसके बाद भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, हमको न्योता तो दिया लेकिन हम नहीं आएंगे। अरे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराओगे तो जनता माफ करेगी क्या? जनता कतई माफ नहीं करेगी। जो राम का नहीं वो किसी, आप बताओ, भगवान राम के मामले में राजनीति कर लो।
अरे भाई क्या बात है, अभी कौन सा चुनाव है? जब चुनाव होगा, जब मर्जी आए जिसको वोट दे देना, जब मर्जी आए जो कह देना। लेकिन प्रभु राम के साथ साथ इतनी बड़ी आबादी के मान को, सम्मान को अपमान में बदलने का अधिकार कोई किसी को नहीं देता। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है। समय के साथ अभी भी समय है, 22 तारीख में कांग्रेस के नेतृत्व को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, पूरे दुनिया के हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए। जहां हमसे गलती हुई, प्रभु रामचंद्र जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर आज वहां पर गर्भगृह का हमारा अपना मार्ग खुला है। यशस्वी प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं आगे, इस देश में हिंदुओं का अपमान करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लोकतंत्र में हमारे धर्म को अपमानित करके कोई सोचेगा मैं कुर्सी प्राप्त कर लूंगा। ये वही रास्ता है जिसमें भविष्य से वापस हिंदू मुसलमान के आपस में टकराव का रास्ता कांग्रेस ढूंढ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिनने हमेशा हमेशा के लिए इस बिना बात के कांग्रेस द्वारा फैलाए गए षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कोई किसी का आप बताइए, हम में से किसी को भी निमंत्रण मिलता है तो निमंत्रण मिलेगा तो हम शहर से जाएंगे, और वो भी भगवान का निमंत्रण बिना बुलाए जाते। लेकिन पता नहीं इनका भाग्य खराब है या इनका भाग्य फूट गया। जिनको निमंत्रण मिला उसके बाद भी कितनी बेशर्मी से कह रहे हम नहीं जाएंगे। अरे ऐसा होता है क्या? अरे निमंत्रण आया है, बहुत कारण से लोग जाते हैं और बहुत कारण से कोई कारण से नहीं भी जा पाए, तो कोई ऐसा तो नहीं बताता कि हम निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। कांग्रेस की हिमाकत देखो, कांग्रेस की हिम्मत देखो, कांग्रेस कौन सा रास्ता पकड़ रही है। कांग्रेस ने लिख के दिया है, बोला नहीं, लिख के दिया कि हम निमंत्रण को अस्वीकार करते। इसका मतलब निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। और निमंत्रण किसका? प्रभु रामचंद्र का निमंत्रण, अयोध्या का निमंत्रण। निश्चित रूप से कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए। आज के अवसर पर मैं अपनी पटना खुर्द जनपद पंचायत चित्रकूट के इस कार्यक्रम में आके आप सबको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं हम और आप मिलकर तो जिनके भाग्य फूटे उनको उनके हाल पे छोड़ेंगे। लेकिन आने वाले समय में 22 तारीख को एक बार दिवाली मना करके हम अपने प्रभु रामचंद्र के गर्भगृह का, वो आनंद का, वो अपने या इनका भाग्य फूट गया। जिनको निमंत्रण मिला उसके बाद भी कितनी बेशर्मी से कह रहे हम नहीं जाएंगे। अरे ऐसा होता है क्या? अरे निमंत्रण आया है, बहुत कारण से लोग जाते और बहुत कारण से कोई कारण से नहीं भी जा पाए, तो कोई ऐसा तो नहीं बताता कि हम निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। कांग्रेस की हिमाकत देखो, कांग्रेस की हिम्मत देखो, कांग्रेस कौन सा रास्ता पकड़ रही है। कांग्रेस ने लिख के दिया है, बोला नहीं, लिख के दिया कि हम निमंत्रण को अस्वीकार करते। इसका मतलब निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। और निमंत्रण किसका? प्रभु रामचंद्र का निमंत्रण, अयोध्या का निमंत्रण। निश्चित रूप से कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए। आज के अवसर पर मैं अपनी पटना खुर्द जनपद पंचायत चित्रकूट के इस कार्यक्रम में आके आप सबको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं हम और आप मिलकर तो जिनके भाग्य फूटे उनको उनके हाल पे छोड़ेंगे। लेकिन आने वाले समय में 22 तारीख को एक बार दिवाली मना करके हम अपने प्रभु रामचंद्र के गर्भगृह का, वो आनंद का, वो अपने मनुष्य मात्र का परस्पर संबंध बन जाता है। ऐसे पावन चित्रकूट की पावन मिट्टी को
मैं अपने सिर झुकाकर प्रणाम भी करता हूं और आप सबको नमस्कार भी करता हूं। 1, 2, 3, 17 लाख साल हुए भगवान राम को आए हुए, लेकिन हमारे इसी धरती पर हम सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकल्प किया कि वे बिना राम जी को देखे उनकी आत्मा नहीं भरेगी। तो हनुमान जी ने यही तो मदद की थी उनको अपने प्रभु राम से मिलाने की। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी की साधना स्थली भी अगर कोई है तो यही हमारा धाम है, यही चित्रकूट और चित्रकूट का आसपास का क्षेत्र है। मैं आज के इस अवसर पर मैयर की माता को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, कोई ऐसा लोकतंत्र का वर्तमान का हमारा अपना एक अत्यंत गरीबी के अत्यंत कठिनाई के दौर से निकला हुआ एक ऐसे गुजरात के छोटे से वडनगर क्षेत्र से निकला हुआ बालक आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुखिया बन करके अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से कितना उदात्त और कितना श्रेष्ठ विचार माननीय मोदी जी का, जिनने आज के इस तमाम प्रकार के आकर्षण विकर्षण की दुनिया में अपने आप से कहा कि हाँ मैं भारत का प्रधान सेवक हूँ और अपना शीश लोकतंत्र के मंदिर में झुका करके जिनने जनतंत्र को गौरवान्वित किया, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 21वीं शताब्दी में भारत जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है और शासन के सभी क्षेत्रों में मान के संसाधन और ये मानव संपदा, दुनिया में होंगे कई देश लेकिन मानव संपदा के आधार पर अपनी जनसंख्या को भी अपने इस देश की भारत संकल्प केवल मोदी जी की सरकार में हो सकता है और कोई सोच भी नहीं सकता है। जिसके घर में कठिनाई है उसी को एहसास होगा इस बात का। उज्ज्वला गैस योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, कोई कल्पना कर सकता है कि बहनों के जीवन में बदलाव आए, लेकिन केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में आगे चलती है। मैं यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने लगातार अपने कामों के बलबूते पर हमारे नए भाजपा के जनता के कल्याण के संकल्प को पूरा किया। मैं आज के अवसर पर आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यद्यपि मेरे पास समय की कमी थी लेकिन फिर भी मैंने कहा संकल्प किया। इसके पहले रीवा के दौरे में आया तब भी आपके मौसम ने इसी प्रकार की चुनौती दी थी, लेकिन हमने कहा कि एक बार संकल्प किया है तो मैं कोशिश करता हूं कि जहां मैंने कहा है परमात्मा वो मौका देता है लाख कठिनाई के बावजूद भी, लेकिन हर हालत में उपस्थित होता हूं। और खासकर आपके बीच में आने के लिए तो आज चित्रकूट में पटना खुर्द की इस भूमि पर 50 करोड़ 85 लाख की लागत से 38 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण यहाँ संपन्न हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्रावास, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, सड़क पुल के साथ साथ अमृत 2 के विविध प्रकार के काम भी यहाँ आपके इस लोकार्पण भूमि पूजन में शामिल हुए हैं। आज के अवसर पर मोदी जी की गारंटी को पूरी करने के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सम्मान के लिए और भाजपा के इस चुनाव के पहले जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था 2023 का, मैं आज अपने जो हमारे इस सतना जिले से जो आशीर्वाद दिया है और समूचे प्रदेश में जो सरकार बनाई है उसका आभार मानने भी आपके बीच में आया। दोनों हाथ जोड़ करके आपका वो आभार भी व्यक्त करता हूँ। जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त किया है, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, विकास के नए नए कीर्तिमान बनाएगी। इस बात की गारंटी मोदी जी की गारंटी के साथ है। हम अपने नेता पे गर्व करते हैं क्योंकि मोदी जी की गारंटी खाली वाली बात नहीं है। मोदी जी की गारंटी एक एक अक्षर पर खरा उतरने की गारंटी है। इसलिए मोदी जी का तो सूत्रवाक्य भी है, सबका साथ, जरा सब बोल के बताएं, सबका साथ और सबका विश्वास। ये देखो कितनी अच्छी बात। अब हम भगवान राम के काल में और आज के काल में क्या अंतर मानेंगे। माननीय भगवान राम ने और हमारे पूजनीय भगवान राम ने अगर वनवास की तरफ कदम बढ़ाया तो ये अलग बात है कि पराक्रम करके उन्होंने रावण को भी परास्त किया,
लेकिन रावण को परास्त करने के पहले गरीब वनवासी के क्षेत्र में उनको गले लगा करके उनके बीच समय गुजार करके जो मानवता को धन्य किया, वो प्रभु रामचंद्र जी को युगों युगों तक कभी अपना देश भूल नहीं पाएगा। क्या सबरी माता के झूठे बेर खा करके कोई दुनिया का सबसे बड़ा उस समय का राजा अपने अश्रु से, अपने प्रेम से हमारी मानवता को धन्य करता है? ये केवल केवल हमारे सनातन संस्कृति में हो सकता है, और कई जगह इसकी मिलती नहीं है। हजारों हजार साल का रिकॉर्ड है, हजारों साल का ये अपना गौरवशाली प्रश्न और दुर्भाग्य की बात है। आज के भी समय में परमात्मा ने कोई ये कृपा करी, चलो भाई कर्म कर सकते हैं। भगवान राम अगर अयोध्या में उनका मंदिर नहीं बनेगा, अगर वो अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे, तो कहाँ करेंगे? दुनिया ये हमको हमारी इस भाव से देख रही है और हम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का फैसला कर दिया कि हाँ, प्रभु रामचंद्र जी को उनके उसी जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञा दे दी, और तो जिनने वर्षों वर्षों तक मुकदमा लड़ा, ऐसे मुस्लिम बंधुओं ने भी सहमति दे दी। अब बताओ इसके बाद क्या बचा? उसके बाद भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, हमको न्योता तो दिया लेकिन हम नहीं आएंगे। अरे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराओगे तो जनता माफ करेगी क्या? जनता कतई माफ नहीं करेगी। जो राम का नहीं वो किसी, आप बताओ, भगवान राम के मामले में राजनीति कर लो। अरे भाई क्या बात है, अभी कौन सा चुनाव है? जब चुनाव होगा, जब मर्जी आए जिसको वोट दे देना, जब मर्जी आए जो कह देना। लेकिन प्रभु राम के साथ साथ इतनी बड़ी आबादी के मान को, सम्मान को अपमान में बदलने का अधिकार कोई किसी को नहीं देता। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है। समय के साथ अभी भी समय है, 22 तारीख में कांग्रेस के नेतृत्व को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, पूरे दुनिया के हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए। यहाँ हमसे गलती हुई, प्रभु रामचंद्र जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर आज वहां पर गर्भगृह का हमारा अपना मार्ग खुला है। यशस्वी प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं आगे, इस देश में हिंदुओं का अपमान करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लोकतंत्र में हमारे धर्म को अपमानित करके कोई सोचेगा मैं कुर्सी प्राप्त कर लूंगा। ये वही रास्ता है जिसमें भविष्य से वापस हिंदू मुसलमान के आपस में टकराव का रास्ता कांग्रेस ढूंढ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिनने हमेशा हमेशा के लिए इस बिना बात के कांग्रेस द्वारा फैलाए गए षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कोई किसी का, आप बताइए, हम में से किसी को भी निमंत्रण मिलता है तो निमंत्रण मिलेगा तो हम शहर से जाएंगे, और वो भी भगवान का निमंत्रण बिना बुलाए जाते हैं। लेकिन पता नहीं इनका भाग्य खराब है या इनका भाग्य फूट गया। जिनको निमंत्रण मिला उसके बाद भी कितनी बेशर्मी से कह रहे हम नहीं जाएंगे। अरे ऐसा होता है क्या? अरे निमंत्रण आया है, बहुत कारण से लोग जाते हैं और बहुत कारण से, कोई कारण से नहीं भी जा पाए, तो कोई ऐसा तो नहीं बताता कि हम निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। कांग्रेस की हिमाकत देखो, कांग्रेस की हिम्मत देखो, कांग्रेस कौन सा रास्ता पकड़ रही है। कांग्रेस ने लिख के दिया है, बोला नहीं, लिख के दिया कि हम निमंत्रण को अस्वीकार करते। इसका मतलब निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। और निमंत्रण किसका? प्रभु रामचंद्र का निमंत्रण, अयोध्या का निमंत्रण। निश्चित रूप से कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए। आज के अवसर पर मैं अपनी पटना खुर्द जनपद पंचायत चित्रकूट के इस कार्यक्रम में आके आप सबको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं हम और आप मिलकर तो जिनके भाग्य फूटे उनको उनके हाल पे छोड़ेंगे। लेकिन आने वाले समय में 22 तारीख को एक बार दिवाली मना करके हम अपने प्रभु रामचंद्र के गर्भगृह का वो आनंद का वो अपने भाव से देख रही है और हम नहीं कर रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का फैसला कर दिया कि हाँ, प्रभु रामचंद्र जी को उनके उसी जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञा दे दी। और तो जिनने वर्षों वर्षों तक मुकदमा लड़ा, ऐसे मुस्लिम बंधुओं ने भी सहमति दे दी। अब बताओ इसके बाद क्या बचा? उसके बाद भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, हमको न्योता तो दिया लेकिन हम नहीं आएंगे। अरे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराओगे तो जनता माफ करेगी क्या? जनता कतई माफ नहीं करेगी। जो राम का नहीं वो किसी, आप बताओ, भगवान राम के मामले में राजनीति कर रहे हो। अरे भाई क्या बात है, अभी कौन सा चुनाव है? जब चुनाव होगा, जब मर्जी आए जिसको वोट दे देना, जब मर्जी आए जो कह देना। लेकिन प्रभु राम के साथ साथ इतनी बड़ी आबादी के मान को, सम्मान को अपमान में बदलने का अधिकार कोई किसी को नहीं देता। कांग्रेस को इसकी कीमत